कहाँ है पर कहाँ है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। इतने दिन बाद आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब चैनल में। पहले तो आप मेरी आवाज़ से पता कर सकते हो कि मैं रीज़न क्या था मेरा नहीं यूट्यूब पे दिखने का। गाइस मतलब माई लास्ट व्लॉग इज दैट माई मॉम न्यू फोन। ठीक है, वही था ना मेरा लास्ट व्लॉग, एंड वो अपलोड हुआ था। वो डेट नहीं याद, साइड में शो हो रही हुई डेट, इस डेट को अपलोड हुआ था। देन बाद कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। सो कि रीज़न क्या था, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ गाइज। छुट्टियों का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे गया हुआ था मैं छुट्टियों में अपने नाना नानी घर। देन मैं जब गया हुआ था, मैं जब आया यहाँ नेक्स्ट 28 को आया मैं रात को, एंड 29 को मुझे फीवर होने लग गया, हो गया। तो पहले एक दो दिन दवाई नहीं ली, इग्नोर करा फुली। पहले तो इग्नोर करा, ओके, तो इग्नोर करा, बट मैंने भी इग्नोर करा, मुझे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मैं सोचा नॉर्मल बुखार है, हो जाता है। बट देन फिर हम गए 30 को, बाहर जाना था मैं कहीं, तो मैं भी चला गया। उस टाइम मेरा ज़्यादा फीवर होने लग गया, तो मैंने वहाँ पर ही बाहर ही डॉक्टर पर चेक करवा लिया था। कैथल गए थे हम और डॉक्टर पर चेक करवाया। सो देन उन्होंने कहा कि ना इसको गर्मी लग गई है, कहा कि गर्मी लग गई है इसको। तो मैंने सोचा हाँ भाई गर्मी लग गई होगी, हो रही है गर्मी। बट फिर मैंने 1 और 2 की तो स्कूल की छुट्टी मारी, 2 दिन की, 1 जुलाई और 2 जुलाई की। बट 1-2 तक तो मैंने छुट्टी मारी स्कूल की। बट 3 को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, 3 जुलाई को। सो मैंने अपने पापा को इन्फॉर्म करा, बट मेरे पापा थे उस टाइम दिल्ली, अपना वर्किंग में थे, दिल्ली थे। तो उस टाइम मैंने शाम को इन्फॉर्म करा, तो मेरे पापा आए उसी दिन 4 जुलाई को 4 AM के करीब, सुबह 4 बजे आए। मतलब मैंने शाम को इन्फॉर्म करा, तो उस टाइम चले तो टाइम लग गया, सुबह 4 बजे तक आए। एंड देन आकर सो गए, एंड सुबह हम गए डॉक्टर पर मिले। एंड डॉक्टर ने कहा कि ना एक बार ना यहाँ पर मेरी सुई लगी थी, डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट होएगा। सो हमने ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में, मेरी रिपोर्ट में कुछ ऐसी खराब थी रिपोर्ट, थोड़ी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं थी। बट देन जब अंदर जाते तो डॉक्टर ने कहा कि ना एक बार ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। सो हमने ब्लड टेस्ट करवा लिया, एंड रिपोर्ट्स वगैरह जो भी है, डॉक्टर ने कहा कि मुझे टाइफाइड है। वो टाइफाइड है, तो मेडिसिन मिली। मैंने सोचा चलो चलेगा, जब तक चलेगा देखते। फीवर भी था, एंड चलता रहा ऐसे बहुत टाइम तक चलता रहा। बट देन टिल 19 डेट तक, 18 पता नहीं 19, टिल 18-19 डेट तक मुझे ऐसे ही रहा। एंड जो पहला डॉक्टर था उस पर मुझे कुछ भी दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मैं जैसा था वैसे का वैसे ही था, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना मेरा बुखार कम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सो देन आई हैव चेंज डॉक्टर। हम दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पर चलाई दवाइयाँ, वहाँ स्टार्ट करा। एंड जो वो हॉस्पिटल है उस पर वैसे मैं बचपन से जाता हूँ, लेकिन जो हम चले गए थे पहले हॉस्पिटल पर उस पर हम कभी जाते थे। बट वो भी हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी उस पर जाने। बट देन हम उस पर गए, एंड दवाइयाँ मेडिसिन चली 19 से टिल मैं 26 को ठीक हो गया। मतलब सोच तक तो जो मैं 4 से 19 तक चल रहा था उसमें मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 19 से ही लेकर 25 के बीच में मेरा टाइफाइड सही हो गया। बट देन उन्होंने कहा ठीक हो गया, ऐसे फिर भी एक बार बुलाते हैं ना चेकअप के लिए, पहले 28 को बुलाया, सही रहा। बट मैं स्कूल जाने लग गया था, 29 को मैं स्कूल गया, 29 को गया, 30 को गया, 31 को गया।
सही है। हाँ, जब मैं 29 को स्कूल गया था तो भी मुझे बहुत गर्मी लगती थी एंड मेरे फीवर हो गया था और इसलिए मैं आ गया था। एंड देन कहते हैं 30 तक गया, 1 2 3 4 को गया, देन 5 को भी गया हूँ। 6 अगस्त को 5 को मैं स्कूल में गया एंड मेरे खांसी हो जा रही पूरे दिन से, सुबह से लेके जब तक स्कूल होता तब तक होती रही। एंड घर आके ज़्यादा हो गई, वॉमिटिंग हुई एंड वॉमिटिंग के बाद हम हॉस्पिटल वगैरह गए। तो जब फीवर चेक करा, मतलब उस दिन नहीं गए, उस दिन तो घर पर नेबुलाइज करा, लेकिन अगले दिन गए। अगले दिन जब मुझे इतनी ठंड लग रही, मतलब मैं काँप भी रहा था एंड उस टाइम मतलब डॉक्टर पर गए। मतलब सीरियसली जब मेरा टेम्परेचर चेक कर गया, टेम्परेचर 104 था, 104 बुखार था। इट्स वेरी एक्सट्रीमली हाई बट एंड मुझे वो पल्सेस भी चेक करी थी मेरी, क्योंकि हाई टेम्परेचर था, पल्सेस चेक करनी पड़ती है एंड मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो भी हुआ, अपना क्या कहते हैं, नेबुलाइजेशन हुई। तो अब मैं थोड़ा मेरी अब नेबुलाइजेशन वगैरह हो गई। तो बस अब जो मेरी ब्रीथ है ना, मतलब जितनी जैसे 320 होनी चाहिए, मेरी 270 है। जो उनके पास मशीन होती है जिसके अंदर ब्रीथ करवाते हैं, वो मेरी कम है। तभी मुझे एक पंप मिला है ब्रीथिंग के लिए, तो उस पंप से मुझे पंप लेना पड़ता है एंड उससे मेरी आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाता एंड मेरी आवाज़ भी आपको अलग लग रही होगी। पहले बर्फ भट वाली नहीं लग रही थी, पहले वाला बर्फ भट नहीं, क्या हो गया भाई मुझे, मतलब मैं इतना सही था हर जुलाई से लेके अब अगस्त आ चुका है, मैं अब तक ठीक नहीं हो पा रहा हूँ यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ चुकी है। एंड जब हमने डॉक्टर पे चेक करा, डॉक्टर ने कहा ये भी इन्फेक्शन है जो ये हुआ है मेरे। तो अब न्यू इन्फेक्शन आ चुके हैं। अब भी दुनिया में क्या क्या चलते हैं मुझे समझ नहीं आता, कितने टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, टाइफाइड, पता नहीं क्या, खांसी का भी इन्फेक्शन होता है। तो ये थी मेरी स्टोरी अब तक की, जिसमें व्लॉग नहीं है एंड कोशिश मैं नहीं करूँगी व्लॉग डालने की, सॉरी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कभी आप सोच रहे हो कि मैं क्यों नहीं डाल रहा, मैंने छोड़ तो नहीं दिया यूट्यूब, बट मैं आपको नोटिस दे दूँ, ब्लॉग अगर नहीं आए तो प्लीज़ टेंशन मत लेना, ये दिक्कत हो सकती है। बाकी ब्लॉग नहीं आए तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, कभी ना कभी तो आएगी, सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में, बट जब तक मेरी रिकवरी नहीं होती है तब तक नहीं आएगी, ठीक है। एंड हाँ गाइज, ये जो टाइफाइड के बीच में मेरे CRP हाई थी, यानी C रिएक्टिव प्रोटीन हाई था, जो कि लीवर इन्फेक्शन होता है एंड मेरे लीवर इन्फेक्शन था, लीवर में जख्म था। तो अब जो ये चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें, ये जो अपना ये बिस्किट होता है, ये जो मट्ठी होती है ना, एंड ये स्पेशल लेके नहीं बैठा हूँ, यही रखे थे यहाँ पे। ये चीज़ें अब मैं बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ। मेरा ना इतना मन था, गर्मी थी ना, मैंने अब तक घेवर नहीं खाया, इतना मन था घेवर खाने का, फिर घेवर भी नहीं खा सकता, बट मैंने थोड़ा टेस्ट करा, टेस्ट करती मेरे पेट में दर्द होने लग गया, ठीक है गाइस। यही थी मेरी स्टोरी कुछ। अगर ब्लॉग नहीं आए मत करना टेंशन, ओके बाय।